हेलो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी पर कान्हा जी को माखन मिश्री और पंजीरी का भोग ज़रूर लगाएं। माखन मिश्री बनाने के लिए गाय के दूध से हमने दही जमा लिया है और इस दही की अब हम मलाई हटाकर अलग से एक बर्तन में ले लेंगे। मलाई के साथ थोड़ा सा दही भी ले लें। अब इसमें हम 1 ग्लास नॉर्मल पानी डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम बीट कर लेंगे। दो 3 मिनट बीट करने के बाद देखिए माखन ऊपर आने लगा है। इसमें अब हम एक आइस डाल देते हैं जिससे सारा मक्खन इकट्ठा हो जाएगा। सारे मक्खन को इकट्ठा करने के बाद हम इसे अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हम एक और आइस डाल देते हैं। इससे मक्खन जम जाएगा और सारा पानी अलग हो जाएगा। अब 3-4 चम्मच के करीब हम लेंगे मिश्री और इसे जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। जितना हमारा मक्खन है उतना ही अब हम इसमें मिश्री डाल देंगे और अच्छे से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। माखन मिश्री का भोग तैयार है और अब हम बाल गोपाल को भोग लगाने से पहले तुलसी का पत्ता जरूर रखेंगे। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को पंजीरी का भोग भी जरूर लगाएं। तो इसके लिए हम लेंगे 1 गोली धनिया पाउडर। इसे हम छान लेंगे। गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम पे रखेंगे और 5 मिनट तक अब हम इसे सेक लेते हैं। एक चम्मच घी भी अब हम इसमें डाल देते हैं।
और इसे अच्छे से चलाते हुए सेक लेंगे। इसे अब हम ठंडा होने देंगे। अब जितना हमने धनिया लिया है उतना ही हम इसमें बूरा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट पंजीरी बनाएंगे। इसके लिए हम सूखे नारियल को चॉप कर लेंगे। 8 से 10 काजू भी अब हम चॉप कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे काजू, कोकोनट, बादाम और पिस्ता और सभी को मिक्स कर लेंगे। चरणामृत बनाने के लिए हम लेंगे 2 चम्मच के करीब गाय का कच्चा दूध, गाय के दूध से जमा हुआ 2 चम्मच के करीब दही, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच बूरा और 2 चम्मच के करीब शहद। सभी चीजों को मिक्स कर लें। दो चम्मच के करीब ही इसमें पानी भी हम मिक्स कर देंगे। के लिए बनाए हुए हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। तो आप भी इस जन्माष्टमी कान्हा जी को चरणामृत, माखन मिश्री और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। नेक्स्ट रेसिपी को देख